पटना में इस वक्त बीजेपी और जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है। दोनों पार्टियों की बैठक बस कुछ ही देर में, चंद मिनटों में शुरू भी हो जाएगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नई सरकार में कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है और इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संभावित चेहरों को लेकर बात की जा रही है। उसकी क्लैरिटी भी कल जब शपथ ग्रहण होगा तब मिल जाएगा। हालांकि किस लिहाज से ये चुनाव होगा उसको लेकर भी कई बातें हैं। लगातार हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। नीतीश हैं, इसके अलावा राजेश हैं। नीतीश से जब बात हुई तो नीतीश का कहना था सिर्फ जातियों के आधार पर ही चुनाव नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी देखा जाएगा और उस लिहाज से नामों को फाइनल किया जाएगा। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, हम देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? जी हाँ, देखिए अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। तमाम जो विधायक हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो अटल सभागार में पहुंच गए हैं और इसी कैंपस में, बीजेपी दफ्तर के कैंपस में ही एक दूसरे हिस्से में जो तमाम बड़े नेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, राधा मोहन सिंह, तमाम वो बड़े नाम यहाँ पर दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं। तो जो विधायक जिस कमरे में बैठे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं अटल सभागार में, उनको इंतज़ार है कि जो बड़े नेता हैं वो उस हॉल में जब प्रवेश करेंगे वहाँ आएंगे, उसके बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन अभी जो हमें अंदर से खबर मिली है कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे का समय था, थोड़ी देर हो चुकी है। वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे हिस्से में बीजेपी दफ्तर में ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो आपस में मंथन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड भी कोई बड़ी जानकारी निकाल लेना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जितनी आपकी बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है उससे मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए अभी जो मैं जिक्र कर रहा था, जो अटल सभागार में बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब उनके यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हुआ है और इसी अटल सभागार में बैठक होनी है। यहाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, और यहीं पर ये बैठक जो है वो बैठे हुए हैं तमाम नेता। और इसी के एक दूसरे हिस्से से यहाँ जो आपको एक गेट नज़र आ रहा है, इसी हिस्से से तमाम बड़े नेता आएंगे और जैसे ही बड़े नेता इस अटल सभागार में पहुँचेंगे उसके बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी इंतज़ार है कि ये बैठक जो है वो कब शुरू होती है, लेकिन बस थोड़ा ही इंतजार है। अच्छा नीतीश, वो जो दूसरी बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के बड़े नेता, इसके अलावा पर्यवेक्षक शामिल हैं, क्या उस बारे में आपके पास जानकारी है? किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए अभी चूंकि बैठक शुरू नहीं हुई है, अभी चूंकि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो उस कमरे में बैठे हुए हैं, उनको इंतजार है उन नेताओं का जिनके साथ बैठक शुरू होगी। तो वो बड़े नेता अभी नहीं पहुंचे हैं। कुछ नाम जो है वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, विनोद तावड़े हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। ये कुछ बड़े नेता हैं जिनको हमने तस्वीरों में देखा। अब कितनी देर में बैठक शुरू होती है, शुरू होगी बैठक, तभी खबरें अंदर से निकलकर सामने भी आएगी। कुमार राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लगनी तय है, ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जानकारी निकल रही है? जेडीयू से कौन कौन से संभावित चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? राजेश, अगर आप मुझे सुन पाए हो तो इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने, मीनाक्षी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो इस वक्त शुरू है और किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। ये कुछ ही बस औपचारिकता है, लेकिन जो अंदर से खबर आई है कि पिछले 10 मिनट से ये मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार के अलावा किसी और नाम की चर्चा फिलहाल उस मीटिंग में नहीं है। तो किसी वक्त ये खबर आ जाएगी कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जहां तक मंत्रियों की बात है मीनाक्षी, तो 2 बार, यानी कि जो जदयू के बड़े नेता है ललन सिंह और संजय कुमार झा, 2 बार दिल्ली गए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और कल रात ही लौटे हैं। तो जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मंत्रियों के नाम जो है वो
तय कर लिए गए हैं। बीजेपी को इसकी जानकारी दे दी गई है कि उनके तरफ से यानी कि जेडीयू के तरफ से कौन कौन मंत्री होगा। हालांकि अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इनमें जो बड़े नाम इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं वो विजय चौधरी का नाम है, विजेंद्र यादव का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है। इन नामों की चर्चा है इस वक्त कि इनके नाम भी बीजेपी को कन्वे कर दिया गया है, बता दिया गया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन कई नए नाम भी इस बार जुड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है। कुछ और नाम जो जिसकी संभावित चर्चा हो रही है उसमें रत्नेश सदा का नाम सामने आ रहा है, श्याम रजक का नाम सामने आ रहा है, लेसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। किन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि नाम तय कर लिए गए हैं, नाम तय कर लिए गए हैं, बस उसे सार्वजनिक करना बाकी रह गया है। और ये जानकारी भी विधायकों को आज दे दी जाएगी। हालांकि इस मीटिंग में तो नहीं दी जाएगी, लेकिन देर शाम तक विधायकों को भी इसकी जानकारी हो जाएगी कि उनकी पार्टी से सरकार में कौन कौन भागीदार होगा। जी चलिए, जैसा कि राजेश को आप सुन रहे थे, जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है और जो संभावित नाम है मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिल सकती है, जेडीयू कोटे के मंत्री जो बनाए जा सकते हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं। हालांकि जिनके नाम दिए गए हैं उनको शाम तक इसकी जानकारी औपचारिक रूप से दी जाएगी। वापस एक बार नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, वहां तो बैठक शुरू होने में बीजेपी विधायक दल की वक्त लगेगा, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो जो बाकी घटक दल हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो वोट जीते वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीते, उनकी पार्टी से कौन सा ऐसा संभावित चेहरा, संभावित नाम जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, प्रतिनिधित्व मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जो जेडीयू से खबर आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। जाहिर है ये औपचारिकता है, सबको पहले से मालूम था। जिस मंत्री पद की आप बात कर रही थी घटक दलों से, ये देखिए यहाँ एक पोस्टर भी लगा है। लेकिन ये आपने बड़ी खबर दी है नीतीश, इसलिए जरा इसको थोड़ा फिर दोहरा दे दर्शकों के सामने। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता बन चुके हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इधर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और आज दोपहर 3:30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चुने हुए जीते हुए विधायक, सभी पार्टी से आने वाले विधायक अपने दल का नेता यानी कि एनडीए दल का नेता चुनेंगे। नीतीश कुमार को 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मिलकर फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुमार राजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, खबर बड़ी है, लेकिन ऐसी खबर है जिसके बारे में सबको इत्तला थी कि होना यही है। लेकिन हाँ, ये एक औपचारिकता है। 11:37 पर यह खबर आई है कि जेडीयू विधायक दल के बैठक में विधानमंडल दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। देखिए, उससे भी बड़ी बात है कि बैठक शुरू हुई और उसके कुछ ही मिनटों यानी कि अगले ही 2 से 3 मिनटों में ये तय कर लिया गया, ये बता दिया गया, ये तय हुआ कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। क्योंकि ये औपचारिकता थी, जितने भी विधायक आए उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि कोई और दूसरे नाम की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था, उनके चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। यही वजह है कि कम से कम जेडीयू के मन में तो कोई शंका नहीं आगी। हालांकि बीजेपी के नेता, बड़े नेता हो या विधायक हो, उनके मन में भी इसको लेकर कोई शंका नहीं है। तो ये औपचारिकता थी जो पूरी कर ली गई है। मीनाक्षी, अब 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार। ये अब कम से कम तय हो गया। यहाँ जेडीयू ने तो तय कर दिया है कि उनके नेता यही हैं। अब जब एनडीए की बैठक होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मीनाक्षी, नीतीश कुमार की बात की जाए, उनको और उनके नाम को लेकर किसी को शक नहीं था। सिर्फ जो शक की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी वो विपक्ष की तरफ से थी, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया था कि नीतीश के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। हर मंच से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा गया। और आज जब चुनाव जीतने के बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई तो वक्त भी नहीं लगा, तुरंत ही उनके नाम का ऐलान कर दिया। मात्र औपचारिकता भर था। लेकिन नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, विधानमंडल का नेता कौन होगा, नाम भी चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी की विधायक दल की बैठक में इतनी देरी क्यों हो रही है?
जी हाँ, बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। हमें जो लगातार जानकारी दी जा रही है कि जो थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और सारे विधायक पहुंच चुके हैं अटल सभागार में जहां पर बैठक होनी है। बस इंतजार उन बड़े नेताओं का है जिनमें धर्मेंद्र प्रधान है, इसके अलावा जो सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, दो चेहरे, अर्जुन मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम वो बड़े नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बिहार बीजेपी से, वो सब एक दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो अटल सभागार में पहुँचेंगे उसके बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। और हमें बार बार ये जानकारी दी जा रही है कि बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो निश्चित रूप से 11 बजे से बैठक होनी थी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और सस्पेंस भी बीजेपी की तरफ ही है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा। और चूंकि बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं आ पा रही है। किसी विधायक को नहीं पता है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को जाहिर है वो पता होगा। बस थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जब बैठक शुरू होगी, बैठक में जो विधायक होंगे उनको ये बताया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन है और उपनेता कौन है। और दफ्तर में यहाँ मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि जो घटक दल के तमाम नेता हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी पत्नी इस बार चुनाव जीती हैं, स्नेहलता कुशवाहा। यदि इनके कोटे से कोई मंत्री बनेगा तो ये आप तय मानिए कि उनकी पत्नी ही मंत्री बनेगी। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो उनके नाम की चर्चा हो रही है कि एक सीट जो तय मानी जा रही है या 2 सीट इनको मिलेगी, लेकिन पहले चरण में संभव है कि सारे मंत्री न बने, तो पहले चरण में राजू तिवारी का नाम तय माना जा रहा है। ये हैं आपको जीतन राम मांझी, इनके बेटे पहले भी मंत्री थे, संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये तय माना जा रहा है कि इनके बेटे भी जो है एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार का नाम तो बिल्कुल तय है, मुख्यमंत्री पद की कल वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। और ये भी तय माना जा रहा है कि जो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा, और उसमें पहले चरण में कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर बाद के हिस्से में जो बचे हुई सीटें होंगी उनमें जो है शपथ ग्रहण अलग से किया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। और एक जो विधानसभा अध्यक्ष का भी जो पद है उसे लेकर भी है, क्योंकि दावेदारी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की भी है और जेडीयू की भी है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद किसके पास जाएगा, उपाध्यक्ष पद किसके पास जाएगा, इसको लेकर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। बड़ी खबर अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई भी, उन्होंने बयान दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगी। मैथिली ठाकुर दरभंगा के लिए काम करना चाहती हैं। क्या कहा मैथिली ने, वो आपको सुनाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो ही इतना वाइड है कि जिसमें सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं, लेकिन उसको सक्रिय रूप से उसका लाभ हर घर तक पहुंचाना, लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना, उनको ढूंढना, कोई भी छूटा ना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो मैं अपने स्तर से जब सोचती हूँ महिलाओं या बच्चियों के बारे में जो गाने में रुचि रखती है, वो एक बहुत अलग चीज़ है। क्या उम्मीद है इस बार मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी मैथिली को, इतनी यंग चैप को? वो पार्टी का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगी। मैं अभी बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। आगे पार्टी जो आदेश देगी वो हम करेंगे। पूरे मिथिलांचल में मैथिली पर बहुत इस बार भरोसा है और विश्वास है। मैथिली क्या सब करेगी? मैथिली बहुत कुछ करेगी, जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा कार्य करके साबित करेगी। तो आप मैथिली ठाकुर को सुन रहे थे, और मैथिली ठाकुर ने ये कहा कि एक कलाकार के तौर पर भी उन्हें काम करना है, उन्हें लड़कियों और महिलाओं के लिए भी काम करना है। नीतीश चंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक बार विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसको लेकर भी चर्चा कर ले, क्योंकि दावेदारी इस पर बीजेपी की भी है और जेडीयू की भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी एक आपको नई जानकारी दे दूं कि जो तमाम बड़े नेता बीजेपी दफ्तर के ही एक दूसरे हिस्से में बैठे हुए थे, वो अब अटल सभागार में पहुंच गए हैं, जहां पर बीजेपी के जो चुने हुए विधायक पहले से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, वहां पर अब तमाम बड़े नेता भी पहुंच गए हैं। यानी अब बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। जो बैठक 11 बजे शुरू होनी थी वो अब जाकर शुरू हुई है। और जी नीतीश, अपनी बात पूरी कर लें।
हम दोबारा नीतीश से संपर्क साधेंगे। बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में इस वक्त मीटिंग का सिलसिला बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जितने भी बड़े नेता थे वो अलग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ बैठकर इस मीटिंग को औपचारिक तौर पर शुरू किया जाएगा और फिर विधायक दल का नेता कौन होगा ये तय किया जाएगा। बैठक में बीजेपी के सभी विनिंग नेता, विनिंग एमएलएज मौजूद हैं। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कौन नेता होगा, कौन उपनेता होगा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या बीजेपी जैसा हमेशा सरप्राइज करती है, इस बार कुछ सरप्राइज देने की तैयारी में है, चौंकाने वाली है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, नीतीश मिश्रा, इसके अलावा रेणु देवी, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, संजय सरावगी और हरीश सहनी, ये नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रेणु देवी जो पिछली सरकार थी, उस सरकार के दौरान भी उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं, तो हो सकता है अगर फीमेल फेस को तरजीह दी जाए तो एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल में जगह इन्हें मिल सकती है। इसके अलावा हरीश सहनी, संजय सरावगी, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। बिहार में इस वक्त हलचल तेज है। जेडीयू विधायक दल की बैठक तो चली रही है, अब बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में खबर यहां से भी आएगी कि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया की बात करें तो यहां से बम्पर जीत दर्ज करने वाली शालिनी मिश्रा ने कहा कि महिलाओं पर नीतीश कुमार का हमेशा से आशीर्वाद रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा, महिलाएं कभी नहीं चाहती थी कि जंगल राज वापस आए, इसलिए जनता ने ये मैंडेट एनडीए को दिया है। सुनिए। मैम, इन चुनाव में महिलाओं के वोट की सबसे ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है एनडीए को खूब वोट दिया है, मंत्री भी महिलाओं को ज्यादा बनाएंगे आप लोग? ये तो नेतृत्व तय करेगी और उनका हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद महिलाओं पे रहा है और महिलाएं कभी भी जंगल राज नहीं चाहती थी, इसीलिए ये मैसिव मैंडेट आया है। और बिहार के लोग नहीं चाहते थे कि जंगल राज दोबारा आए, तो उन्होंने मैसिव मैंडेट दिया है। तो महिलाओं को तो प्राथमिकता उन्होंने हमेशा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इस बार भी देंगे, ऐसी आशा है। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़े हुए हैं। महिलाओं पर नीतीश का हमेशा आशीर्वाद रहा है, महिलाएं कभी जंगल राज नहीं चाहती। देखिए, महिलाओं ने इस बात पर विश्वास किया है, इसलिए बढ़ चढ़कर वोट दिया है, मैंडेट मिल चुका है। अब मसला प्रतिनिधित्व का है कि कितनी तरजीह दी जाती है। नीतीश, सवाल क्या बैठक अब शुरू हो गई? अब बैठक शुरू होगा। तो देखिए, दिलीप जायसवाल भी अब पहुंच गए हैं, तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंच गए और अब केशव मौर्य भी आ गए हैं। यहाँ देखिए, उनको भी तिलक लगाया जा रहा है। यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ सह पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ नजर आ रहे हैं, विनोद तावड़े भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम वो बड़े नाम जिनका इंतजार था इस मीटिंग में, उनमें से कुछ चेहरे जो है अभी यहाँ पहुंच रहे हैं और अब बस मीटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार बीजेपी से जुड़े चेहरे और केंद्र से आए वो नाम जो इस बैठक में बड़ी भूमिका निभाएंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए, विनोद तावड़े, इसके अलावा केशव मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, साध्वी निरंजन ज्योति, ये तमाम वो नाम जो इस बैठक में शामिल होने हैं वो सभी अटल सभागार पहुंच गए हैं। ये काफी पहले बीजेपी दफ्तर में आ गए थे, लेकिन इनको यहाँ पर रोका गया था, ये अलग हिस्से में थे बैठे हुए और अब ये यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए आ गए हैं। तो अब ये बैठक शुरू हो गई है जिसका इंतजार था। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है, चूंकि ये तमाम जो बीजेपी से जुड़े बड़े नाम वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसी बैठक में अब तय हो जाएगा कि बीजेपी विधायक।
ठीक नीतीश, होगा, आप यानी दो जी। डिप्टी सीएम यदि कोई होगा अंदर तो वो- सभागार की भी तस्वीर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन राम मेघवाल, संजय मयूख जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, वो मीडिया सेल के प्रभारी हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो तैयारी हो चुकी है और आप सामने की अगर पंक्ति को देखें तो सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। अब दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहाँ से अब कोई जानकारी अब बाहर आना मुश्किल है जब तक ये बैठक खत्म नहीं हो जाती। नीतीश, जी हाँ, बिल्कुल मीटिंग शुरू हो गई है और इसी का इंतजार था। थोड़ी देर हुई लेकिन मीटिंग शुरू हो गई है। 11 बजे बैठक होनी थी, 11:50 पर यह बैठक शुरू हो रही है, तो करीब 50 मिनट की देरी से यह बैठक शुरू हो गई है। और ये इसी बीजेपी के दफ्तर के एक हिस्से में तमाम ये नेता पहुंचे हुए थे, इनकी एक साथ मीटिंग चल रही थी। और दूसरी तरफ जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अटल सभागार में, वो बैठे हुए थे। अब वो तमाम नाम यहाँ एक साथ पहुँच गए हैं और अंदर से जो तस्वीरें भी आ रही हैं उसमें भी दिख रहा है कि तमाम बड़े वो नाम, उनके चेहरे। लेकिन बस थोड़ी देर में अब इसी मीटिंग में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। जो अब तक सस्पेंस बना हुआ है और उपनेता कौन होता है, जाहिर है यही वो दो नाम जिसका इंतजार सबों को है, क्योंकि यही दो नाम ये बताएगा कि बिहार के अगले 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से कौन होंगे। तो जाहिर है बस थोड़ी देर में अंदर से इस तरह की खबरें मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ बीजेपी दफ्तर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी समर्थक जो हैं नेताओं के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चूँकि हर किसी की दिलचस्पी इसी में है कि इस बैठक में क्या कुछ होगा, तो अब चूँकि बैठक शुरू हो गई है, थोड़ी देर में माना जा रहा है कि ये खबरें आएंगी जी। कि बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन होंगे। अच्छा सम्राट नीतीश, चौधरी, इंतजार विजय थोड़ी सिन्हा देर का रिपीट करना होंगे होगा जब या फिर तस्वीर कोई थोड़ी नया सी और नाम साफ होगा? हो जाएगी। कम से कम विधायक दल के नेता उपनेता का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो किस तरह का समीकरण आपको नजर आ रहा है? क्या रेपिटेशन आपको नजर आएगा? जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह दी जाएगी या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? कोई संख्या का अंदाजा, नामों का अंदाजा इस लिहाज से नए कितने ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा? जी हाँ, देखिए नए चेहरों को लेकर ये चर्चा जरूर है कि चूंकि इस बार जो संख्या जीत कर आई है एक बड़ी संख्या है और कई नए इलाके जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा नहीं रहा था, इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो ऐसे इलाकों को तरजीह दी जाएगी। और जातीय समीकरणों के लिहाज से भी जो एनडीए का एक अपना कास्ट इक्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। जब और पर्यवेक्षक काफी चुनने लंबे में समय से कास्ट चूंकि इक्वेशन सरकार चल को रही है, तो जाहिर है ध्यान में कई रखा नए- जाता है किसी पार्टी के द्वारा, तो जाहिर है मंत्रिमंडल बनाने में तो 110% रखा जाएगा इस इक्वेशन का पूरा ख्याल। तो मीटिंग हो गई है शुरू। मीटिंग से जैसे ही कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र कुमार राजेश लगातार जुड़े हुए हैं।